है एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रेन ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना डे 14 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी क्वेश्चन है, शेयर का है, फॉरफीचर ऑफ एंट्री करनी है और फ्री के 4 नंबर ले जाने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्वेश्चन कहता है सैमटो लिमिट ने फॉरफिट करे 6000 शेयर, 10 का एक है, इशू कर रखा है 2 रुपए प्रीमियम पे और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। तो इसने हमें ये नहीं बताया कि प्रीमियम किसके अंदर है, तो हम मान के चलते हैं प्रीमियम हमारे पास अलॉटमेंट के अंदर था और इसने पैसा मारा फाइनल कॉल का, तो प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। अमाउंट क्या डलेगी? 6000 शेयर है, 10 का एक है, तो 60,000 डाल देंगे शेयर कैपिटल के अंदर। 6000 शेयर है, फाइनल कॉल है हमारे पास 3 रुपीज की जो इसने नहीं दी, तो 18,000 डाल देंगे हम फाइनल कॉल के अंदर। 60,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 42,000। नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं, 10 रुपए का एक शेयर था, 3 रुपए इसने मार लिए, तो हमने से कितना पैसा जब्त कर लिया? 6000 इंटू 7। आपकी इच्छा आप कैसे निकाल सकते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद ये कहता है इस 6000 में से मैंने 300 शेयर इश्यू करे, 8 रुपए का एक बेच दिया एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप उसने हमें कहा है, तो हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे कैसे डलेगी हमारे पास? 300 शेयर है जो हम इश्यू कर रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं? 8 पर शेयर। 8 पर शेयर का मतलब कितने का बेच रहे हैं? तो 8 रुपए का बेच रहे हैं। कितने वाला? फुली पेड अप का मतलब कितने वाला? तो फुली पेड अप का मतलब पूरी कीमत वाला। पूरी कीमत कितने शेयर की? 10 रुपए। तो 10 वाला शेयर 8 का बेच रहा हूं, तो कितना का नुकसान है? 300 शेयर पे 2 रुपए का नुकसान है। तो हमारे पास जाएगा 8 3 24, यह जाएगा 600 और आ जाएगा हमारे पास 3000। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर री इश्यूज। नरेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल पहली प्रॉफिट की नरेशन, उसके बाद इशू की नरेशन। अब हम इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो अब इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर। बस अब हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ फायदा है 42,000 का और यहाँ पे नुकसान है 600 का। फॉरफिटेड की एंट्री में जो हमारे पास प्रॉफिट होता है वो फायदा होता है, इश्यू की एंट्री में जो प्रॉफिट होता है हमें नुकसान होता है। तो हमारे पास 42,000 का फायदा है, कितने शेयर पे? 6,000 शेयर पे। हमें चाहिए कितना का? जितना हमने इश्यू करे 300 शेयर का। तो 1 2 3 1 2 3 6 1 जा 6 7 जा 42 7 जा 21। हमें 2100 रुपए का फायदा हुआ था इन 300 शेयर पे। अब नुकसान कितना है इन 300 शेयर पे? नुकसान है हमारे पास 600 रुपए का। तो हमारे पास अमाउंट कैसा जाएगी? 2100 में से माइनस कर देंगे हम 600, तो हमारे पास आ जाएगा 1500। बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके अंदर इसने एक शेयर प्रॉफिट अकाउंट भी पूछा है, तो उसको भी कर देते हैं। तो हमारे पास यहां बनाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। तो सबसे पहले शेयर प्रॉफिट अकाउंट बनाना है। तो शेयर प्रॉफिट कितना है? 42,000 है और ये कहां है? क्रेडिट में। और इसका अपोजिट कौन है? शेयर कैपिटल। तो हमारे पास लेजर हमने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, तो यहां लिखेंगे बाय शेयर कैपिटल। ये हमारे पास 42,000। उसके बाद शेयर प्रॉफिट कहां है हमारे पास? डेबिट में 600 और उसका अपोजिट कौन है? उसका अपोजिट क्या हमारे पास? शेयर कैपिटल। कहां लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल। अब हमारे पास डेट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर फर्स्ट ईयर ऐसे लिख दो बस। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 600। उसके बाद ये कहता है
शेयर प्रॉफिट फिर डेबिट में है, उसका अपोजिट कौन है? कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व कितना है हमारे पास? 1500 आया। तो अब इसे बैलेंस कर लेंगे, हमारे पास डेबिट क्रेडिट का रूल रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000 बोथ साइड। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो दोनों साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। 42,000 में से 2100 माइनस कर लेंगे तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 39,900। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारे पास पीएसआर का 4 नंबर के अंदर आया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्री के मार्क्स है हमारे पास 4 मार्क्स। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे ज्यादा आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास के अंदर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। अब हमारे पास जब ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होती तो हमें पता है कि ओल्ड रेशियो क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले भाव्या और नमन। ओल्ड रेशियो हो गया हमारे पास 1:1। ध्यान रखे चलना, पार्टनरशिप के अंदर अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है तो हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या होगी? 1:1 होगी। अब पीएसआर का क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो चेंज हो रही है तो न्यू रेशियो क्या हो गया हमारे पास? वो हो रही है 1:2। मतलब पहले वो इक्वल पार्टनर थे, लेकिन भावे ने देखा कि हमारा जो बचा हुआ खाना है वो वेस्ट हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं? गरीबों को बांट देंगे। लेकिन नमन बिजनेस माइंडेड बंदा था, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, हम इसे अगले दिन मिला के फूड के अंदर बेच देंगे। मतलब बासी खाने को ताजे खाने के अंदर मिला के बेच देंगे। अब ये तो खैर हमें पढ़ना ही नहीं, मेन मोटिव हमारा क्या है वो देखना है, हमें इतनी बड़ी केस स्टडी हमें नहीं देखी। अभी हमारे पास क्वेश्चन पीएसआर का है तो हमें क्या करना है? पीएसआर का क्वेश्चन है तो हमें गुडविल गिवन है। गुडविल गिवन है तो हमें एक काम सबसे पहले करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें एसआर निकालना होगा, क्योंकि जब भी गुडविल गिवन होगी तो एसआर तो निकलेगा। अब एसआर का फॉर्मूला क्या हमारे पास? कहां लिखेंगे? एसआर ऑफ भव्या क्या आ जाएगा हमारे पास? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास 1/2, न्यू रेशियो हमारे पास 1/3। एलसीएम 6 आ गया, 3 1 3, 2 1 2 तो 1/6। अब ध्यान रखे चलना, हमारे पास जब दो पार्टनर है, एक पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करेगा तो 100% दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा। तो हमारे पास सेक्रीफाइस करा है भाग्य ने और ऑब्वियसली आराम से दिख रहा है कि अपने नमन ने जो बिजनेस माइंडेड बंदा था उसने कहा कि मेरा अगर प्रॉफिट बढ़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इस खाने को गरीबों में बांट दो, कुछ भी करो। तो इसलिए नुकसान यहाँ किसे हुआ? नुकसान भाग्य को हुआ। तो 100% नमन को फायदा हुआ। तो जो दो पार्टनर होंगे, जितना एक पार्टनर को नुकसान होगा उतने एक पार्टनर को फायदा होगा। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अब एक बार नमन का भी शेयर निकाल दे लेते हैं। नमन का शेयर है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम इसकी एसआर निकालें। ओल्ड रेशियो इसका 1/2, न्यू रेशियो इसका 2/3। एलसीएम 6 आया, 3 1 3, 2 2 4 तो माइनस 1/6 आ रहा है। तो पता लग गया गेन है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो पार्टनर होंगे अगर एक सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा पार्टनर उतने से ही गेन करेगा। अब हमें करना क्या है वो देखना है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी लंबी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें देख लो। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, पीएसआर का क्वेश्चन है, गुडविल गिवन है। तो गुडविल को हम क्या करते हैं? G2S की एंट्री दिखाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी? फायदा हुआ नमन को, तो नमन डेबिट टू भव्या, नरेशन बीइंग नमन कंपनसेट टू भव्या। तो नमन को जितना फायदा हुआ, नमन से उतना फायदा गुडविल का लेके कैसे दे देंगे? भव्या को दे देंगे। तो नमन को फायदा हुआ 1/6 से। गुडविल है हमारे पास 1,20,000। तो 1,20,000 को 1/6 से निकाल देंगे। 6 1 6 2 क्या जाएगा? 20,000। तो 20,000 नमन में, 21 भव्या में। उसके बाद ये कहता है कि हमारे पास on that date revaluation of asset and reassessment of liability were carried out, the result into a gain of 18,000। 18,000 रुपए का हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, गेन है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू भव्या टू नमन। रिवैल्यूएशन अकाउंट है 18,000 का, ओल्ड रेशियो है इक्वल तो 9,000 एंड 9,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके साथ ही आपका ये छोटा सा बहुत इजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नंबर कैसे मिलेंगे आपको?
एक नंबर मिलेगा आपको ये फाइंड आउट करने का, एक नंबर मिलेगा आपको इसके एंट्री का, एक नंबर मिलेगा आपको इसके एंट्री का, और एक नंबर मिल जाएगा आपने जो भी ये इसकी कैलकुलेशन निकाल ली है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो 4 मार्क्स इस तरह से हमें मिल जाएंगे। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आई होप कि दोनों क्वेश्चन बहुत इजी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।